साथियों नमस्कार। मैं हूं चंदन रावत और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब मंच GICC अल्मोड़ा पर। ग्रेट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। भारत निश्चित तौर पर महान सभ्यताओं का देश है। इसकी संस्कृति सबसे निराली है। वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा इस देश में वैदिक काल से ही पाई जाती है। दूसरों की मदद करना, दूसरों को सहयोग देना, न जाने कितने शब्द हमारे साहित्य कोश में भारत के लिए गढ़े गए हैं। आज हम बात कर रहे हैं बटुकेश्वर दत्त की। आप इस पूरी बातचीत से भारत के बारे में, हमारे देश के बारे में और हमारे लोगों के बारे में अपना अनुमान तय कर सकते हैं। बटुकेश्वर दत्त 8 नवंबर 1910 को बंगाल के पूर्व बर्धमान में खंडागोस गांव में जन्मे। बटुकेश्वर दत्त ने अपनी हाई स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई कानपुर में की, जहां उनकी मुलाकात उनके भावी साथियों कॉमरेड चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह से हुई। यहीं से शुरू हुआ बटुकेश्वर दत्त का राजनीतिक सफ़र। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA के सदस्य भी थे। हिंदुस्तान उन्हें असेंबली बम कांड में भगत सिंह के सहयोगी के रूप में याद करता है। असेंबली में धमाका कर हुकूमत को चताए जाने का प्रस्ताव भगत सिंह ने रखा था। जब इस कार्य को अंजाम देने के लिए व्यक्तियों के चुनाव की बात आई तो दत्त ने कुछ खिन्नता से कहा कि वह दल के पुराने सदस्य हैं और काकोरी के समय से ही दल से जुड़े हैं, फिर भी उन्हें किसी बड़े एक्शन के लिए नहीं चुना गया है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि यदि उन्हें यह अवसर नहीं दिया गया तो वह संगठन के साथ साथ क्रांति पथ से ही नाता तोड़ लेंगे। केंद्रीय समिति ने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के नाम पर मोहर लगा दी। भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल लाया जाने वाला था और इन दो बिल के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली जैसी अति सुरक्षा वाली इमारत के अंदर चलते सत्र में 2 बम फेंककर पर्चे फेंके। दोनों की गिरफ्तारी हुई। 12 जून 1929 को इन दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सजा सुनाने के बाद इन दोनों को लाहौर फोर्ट जेल में डाल दिया गया। यहां पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया। उल्लेखनीय है कि साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन करते हुए लाहौर में लाला लाजपत राय को अंग्रेजों के इशारे पर अंग्रेजी राज के सिपाहियों द्वारा इतना पीटा गया कि उनकी मृत्यु हो गई और इस मृत्यु का बदला अंग्रेजी राज के जिम्मेदार पुलिस अधिकारी की हत्या कर चुकाने का निर्णय क्रांतिकारियों ने लिया। इस कार्यवाही के परिणाम स्वरूप लाहौर षड्यंत्र केस चला, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई। इस सजा के बाद भगत सिंह पर लाहौर षड्यंत्र केस चला और जिसमें उन पर लाहौर सुपरिटेंडेंट सैंडर्स की हत्या का आरोप था। इस मामले में उन्होंने राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी की सजा पाई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को असेंबली बम कांड की सजा काटने के लिए उनकी कर्मभूमि से दूर काला पानी की सजा दी गई, यानी अंडमान की सेलुलर जेल। जेल के नरकीय परिस्थिति को देखते हुए दत्त के अन्य साथी कैदियों के साथ बेहतर भोजन, बेहतर व्यवहार और अन्य सुविधाओं के लिए जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी। तमाम हथकंडे अपनाने के बाद अंततः अंग्रेजों को कैदियों के लिए बेहतर भोजन, अखबार और पत्रिकाओं इत्यादि की व्यवस्था करनी ही पड़ी। 1937 में उन्हें सेलुलर जेल से बिहार की पटना स्थित जेल में लाया गया और 1938 में रिहा कर दिया गया। दत्त काला पानी की सजा से अत्यंत कमजोर हो चुके थे। इसके बावजूद वे 1942 में
क्विट इंडिया मूवमेंट में शामिल हुए और फिर जेल चले गए। आजादी के बाद दत्त को रिहाई मिली, लेकिन यातनाएं और कठोर सजा झेलने से वे गंभीर रूप से बीमार पड़ चुके थे। बटुकेश्वर दत्त देश की आजादी देखने के लिए जिंदा बचे रहे, लेकिन उनका सारा जीवन निराशा में बीता। आजादी के बाद भी जिंदा बचे रहने के कारण ही शायद दत्त अपने देशवासियों द्वारा भुला दिए गए। अक्सर समाज में स्वतंत्रता सेनानियों के अपमान और उनको भुलाए जाने की परंपरा, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर लगाते हैं और देशवासी भी उसी बहस का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन कोई देशवासी अपनी गिरबान में झांक कर अगर देखे कि आज हम जिस देश में खड़े हैं, आज जो देश हमें मिला है वो देश कैसे मिला है, क्या वे व्यक्तिगत तौर पर उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं या उनके लिए कोई संवेदना प्रकट करते हैं, यह एक यक्ष प्रश्न है। हालांकि दिखावे के लिए स्कूलों और कॉलेजों में या अन्य सामाजिक समारोहों में एक दिन के लिए किसी स्वतंत्रता सेनानी को याद कर लिया जाता है, जो शायद नाकाफी है। बात करते हैं बटुकेश्वर दत्त की। देश की आज़ादी और जेल से रिहाई के बाद दत्त पटना में रहने लगे। पटना में अपनी बस शुरू करने के विचार से जब वे बस का परमिट लेने की खातिर पटना के कमिश्नर से मिलते हैं, तो कमिश्नर द्वारा उनसे उनके बटुकेश्वर दत्त होने का प्रमाण मांगा गया। बटुकेश्वर जैसे क्रांतिकारी को आज़ादी के बाद जिंदगी की गाड़ी खींचने के लिए पटना की सड़कों पर सिगरेट की डीलरशिप करनी पड़ती है, तो कभी बिस्कुट और डबल रोटी बनाने का काम करना पड़ता है, कभी एक मामूली टूरिस्ट गाइड बनकर गुजर बसर करनी पड़ती है। पटना की सड़कों पर खाक छानने को विवश बटुकेश्वर दत्त की पत्नी मिडिल स्कूल में नौकरी करती थी, जिससे उनका गुजारा हो पाया। 1964 में दत्त अचानक बीमार हो गए और उन्हें गंभीर हालत में पटना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका उपचार ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा था। उनके मित्र चमनलाल आजाद ने एक लेख में लिखा कि क्या दत्त जैसे क्रांतिकारियों को भारत में जन्म लेना चाहिए? परमात्मा ने इतने महान सूरवीर को हमारे देश में जन्म देकर भारी भूल की है। चमनलाल आजाद के मार्मिक लेखन लेकिन कड़वे सच को बयां करने वाले लेख को पढ़ पंजाब सरकार ने अपने खर्चे पर दत्त का इलाज करवाने का प्रस्ताव दिया। तब बिहार सरकार ने ध्यान देकर मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज करवाना शुरू किया, पर उनकी हालत गंभीर हो चली। 22 नवंबर 1964 को उन्हें दिल्ली लाया गया। दिल्ली पहुंचने पर उन्होंने पत्रकारों से कहा, मुझे स्वप्न में भी ख्याल न था कि मैं उस दिल्ली में जहां मैंने बम डाला था एक अपाहिज की तरह स्ट्रेचर पर लाया जाऊंगा। दत्त को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती किए जाने पर पता चला कि उन्हें कैंसर है और उनकी जिंदगी के चंद दिन ही शेष बचे हैं। यह खबर सुन भगत सिंह की मां विद्यावती देवी अपने पुत्र समान दत्त से मिलने दिल्ली आई। पंजाब के मुख्यमंत्री रामकिशन जब दत्त से मिलने पहुंचे और उन्होंने पूछ लिया, हम आपको कुछ देना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो मांग लीजिए। छलछलाई आंखों और फीकी मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस यही मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरा दाह संस्कार मेरे मित्र भगत सिंह की समाधि के बगल में किया जाए। 20 जुलाई 1965 की रात 1:50 पर दत्त ने इस दुनिया से अपनी विदाई ले ली। उनका अंतिम संस्कार उनकी इच्छा के अनुसार भारत पाक सीमा के करीब हुसैनीवाला में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि के निकट किया गया। अब इसमें सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि आज जब हम कई बार इस आज़ाद मुल्क की बात करते हैं, तो हम वहाँ पर अपने उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को भूल जाते हैं, जिनकी वजह से आज हम एक लोकतांत्रिक समाज में खड़े हैं। इसके उलट आज समाज में धड़े और वर्ग बना लिए गए हैं। कोई भगत के साथ है तो कोई गांधी के साथ, कोई सुभाष के पक्ष में है तो कोई पटेल के,
और इस तरह से उस समय के उन संयुक्त प्रयासों को लोग भुला देना चाहते हैं जिनकी वजह से हमें यह आज़ादी मिली है। एक बार अंत में आज के इस ब्लॉग, इस वीडियो के अंतिम भाग में बटुकेश्वर दत्त जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी को नमन करते हुए हम यही दुआ करते हैं कि हमारा राष्ट्र उन लोगों को कभी न भूले जिनकी वजह से आज हम एक राष्ट्र के रूप में हैं। मेरे साथ मेरे इस YouTube मंच पर बने रहने के लिए और आज की वार्ता में मुझे सहयोग करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।